हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हमने आर्टिकल ए और एन के बारे में तो नेक्स्ट इसके पहले वाली वीडियो में देख लिया, लेकिन अब हम देखते हैं कि जो आर्टिकल द होता है इसका यूज़ कहाँ पे कैसे किया जाता है। तो द को हम डिफाइनाइट आर्टिकल भी कहते हैं। डिफाइनाइट कहने का अर्थ इसका मैंने आगे जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने एक हल्का सा ओवरव्यू दिया था कि जिस वस्तु के बारे में हमें पता होता है उसके बारे में जो है हम द का यूज़ करते हैं। और ए और एन को हम लोग इनडेफिनाइट आर्टिकल कहा है कि यानी कोई ऐसी वस्तु है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, वहाँ पे हमने ए और एन का यूज़ किया। लेकिन यदि उस वस्तु के बारे में हमें पता है तो हम वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? द का यूज़ करेंगे। इसलिए द को जो है डिफाइनाइट आर्टिकल कहते हैं। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि ये द फाइनाइट आर्टिकल यानी द का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहला इसका जो रूल देखते हैं कि यदि कोई वस्तु यानी यही है जिसको मैंने बताया, इसको अगर एक नियम में हम बांधते हैं तो जब किसी पूर्व निर्धारित वस्तु के बारे में कहा जाता है यानी जिस चीज़ के बारे में हमें पहले से पता है उसके लिए हमें द का यूज़ किया जाता है। हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। हमने देखा आई फाउंड अ बैग, यानी हमें जो है कोई बैग मिला है, इसलिए यहाँ पे ए का यूज़ किया। इसके बाद हमने देखिए द लगाया, क्योंकि ये द हमने इसलिए लगाया क्योंकि अब इसके आगे द बैग, यानी ये जो बैग है इसी बैग के बारे में कहा जा रहा है। आई फाउंड ए बैग, यानी मैंने जो है कोई बैग पाया, प्राप्त किया। तो और क्या है फिर? द बैग, यानी ये जो बैग है, अब इस बैग के बारे में तो हमें पहले पता हो गया, अब इसी बैग के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे हमने पहले ए लगा दिया, यानी ये इनडेफिनाइट हो गया। और इसके बाद हमें ये पता हो गया कि ये इसी बैग के बारे में बात की जा रही है, यानी द बैग। तो इसलिए हमने बैग के पहले यहाँ द लगा दिया। द बैग कंटेन्ड अ कॉइन, अ कॉइन। अब कॉइन, इसके बाद हम क्या लिखेंगे? द कॉइन वॉज मेड ऑफ गोल्ड। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि सबसे पहले हमने क्या कहा? आई फाउंड ए बैग, यानी कोई बैग हमने प्राप्त किया या मिला। इसके बाद द बैग, यानी इसी बैग के बारे में कहा जा रहा है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे द का यूज़ किया। फिर द बैग कंटेन्ड ए कॉइन, यानी वो जो बैग था वो किससे भरा हुआ था? उसमें क्या था? कॉइन था, उसमें कॉइन था, COIN कॉइन। अब यहाँ कॉइन के बारे में बता दी, पहली बार चर्चा हुआ, तो इसके लिए हमने इसके पहले यानी उसमें कॉइन भरा हुआ था, तो उस कॉइन के बारे में हमें पता नहीं है, तो इसके लिए हमने यहाँ ए लगाया। अब देखिए द कॉइन, अब हमें इस कॉइन के बारे में पता हो गया, मतलब पहले लाइन में, तो हमने इसके आगे क्या लगाया? द का यूज़ किया। द कॉइन वॉज मेड ऑफ गोल्ड। तो फ्रेंड्स, हमने ये देखा कि हम द का यूज़ ऐसी चीज़ के लिए करेंगे जिसके बारे में हमें पता हो, यानी निश्चित हो। इसीलिए डिफाइनाइट को जो है निश्चित कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है रूल, हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल में है कि जब भी हम जो है कंपैरेटिव डिग्री का, यानी जब, अब इस डिग्री के बारे में जो है हम जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे तब हम आपको डिटेल में बताएंगे। अभी सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि जब भी कंपैरेटिव डिग्री यानी एक दूसरे से कंपेयर हो रहा हो, से पूर्व, जब जब भी कोई कंपैरेटिव डिग्री हो और उससे पूर्व जब इसका प्रयोग किसके रूप में हो? एडवर्ब के रूप में हो रहा हो, एडवर्ब की तरह किया जाए, तो वहां पे हम द का यूज करेंगे। चलिए एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मोर शी गेट्स, द मोर शी डिमांड। सॉरी, मोर में मैंने द मोर शी गेट्स, द मोर शी डिमांड। यहाँ ये जो मोर दिया है ये क्या है? ये कंपेयर किया जा रहा है, कंपेरेटिव डिग्री के सेंस में है, इसलिए हमने द का यूज किया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। द सूनर ही completes
द बेटर इट इज, यानी ये जो बेटर है हमारा, ये क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसके लिए यहाँ पे हमने द का यूज किया। तो फ्रेंड्स, जब कंपैरेटिव, इस कंपैरेटिव डिग्री को हम जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हमें यहाँ पे यही जानना है कि जब भी कंपैरेटिव डिग्री हो तो उसके पहले हमें जो है द का यूज करना है, उसके पहले एडवर्ब की तरह किया जा रहा है, यानी कंपैरेटिव डिग्री का यूज जब एडवर्ब की तरह किया जाए तो वहां पे हमें उसके पहले द का यूज करना है। और इसको जब हम और प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जब शरीर के पार्ट्स के नाम हो, यानी जब शरीर के, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पे हम लिख देते हैं आपको इस पे। शरीर के यदि अंगों का नाम हो, अंगों के नाम के पूर्व हम द का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वॉज वाउंडेड इन द आर्म, आर्म यानी बाह या भुजा है, इसके पहले हमने द का यूज किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। राम हिट हिम इन द हेड, यहाँ हेड यानी सिर के बारे में कहा गया और उसके पहले द का यूज किया गया है। लेकिन इसमें एक अजम्पशन भी है, हम देखते हैं। लेकिन सुपर डिग्री, चलिए इसके पहले एक और रूल देख लेते हैं फिर इसके बारे में। सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व यदि द का प्रयोग किया जाता है, देखते हैं, यदि सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व द का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, पहले इसको समझ लें, इसके बाद इसका अजम्पशन भी देखेंगे। ही इज द बेस्ट, ये हमारा जो ये बेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री है। बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। फ्रेंड्स, मैं एक एक एग्जाम्पल जो है लेकर के इस रूल को समझा रही हूँ, फिर जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी तो मैक्सिमम एग्जाम्पल्स को लूंगी और मैक्सिमम प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी। नेक्स्ट रूल हम देखते हैं। नेक्स्ट रूल में क्या है कि अगर कोई धार्मिक समुदाय, नेक्स्ट रूल क्या है, कोई धार्मिक समुदाय हो, धार्मिक समुदाय हो, साम्राज्यों का नाम हो, साम्राज्यों का नाम हो, इतिहास की कोई जो है घटना हो, इतिहास की घटना हो, या तो फिर वंशजों का नाम हो, वंशजों का नाम हो, नदियों का नाम हो, नहरों का नाम हो, समुद्र का नाम हो, और महत्वपूर्ण कोई इम्पोर्टेंट कोई बिल्डिंग हो, महत्वपूर्ण भवनों के नाम हो, और किसी अखबार का नाम हो, अखबार का नाम हो, राजनीतिक दल का नाम हो, राजनीतिक दलों का नाम हो, और इसके बाद जो है किसी ट्रेन या जहाज का नाम हो। इन सभी के पहले हम जो है द का यूज करेंगे। यानी इतनी चीजें हो, कोई भी धार्मिक समुदाय हो, किसी साम्राज्य का नाम हो, इतिहास की कोई घटना हो, वंशजों का नाम हो, नदियों, नहरों, समुद्र या महत्वपूर्ण भवनों का नाम हो, अखबार का नाम, राजनीतिक दल का नाम, ट्रेन हो, जहाज हो, इन सभी के साथ किसका यूज करना है, हमें द का यूज करना है। एग्जाम्पल, द पैसिफिक, द रेड सी, द इंडियन ओशियन। इसके बाद द
राजधानी एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स हमें जो है ये ध्यान देना है कि इन सभी नामों के आगे जो है हमें द का यूज करना है। इसके बाद कोई ऐसी वस्तु हो जो कि यूनिक हो, यूनिक हो, कोई ऐसी यूनिक वस्तुओं के नाम से पूर्व, कोई वस्तु अनोखी हो उससे पूर्व हमें द का यूज करना है। जैसे द सन सेट इन द वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। इसके बाद इसमें कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इन सभी के नाम के आगे। जैसे आपका जो है गॉड, पार्लियामेंट, हेल, हेवन, यानी ये सभी चीज़ें हैं जो कि यूनिक हैं, इनके पहले हमें द का यूज करना है। इसके बाद फ्रेंड्स धार्मिक ग्रंथ हो, इसके पहले भी हमें द का यूज करना है। जैसे द रामायण, द बाइबल, द कुरान। इन सभी धार्मिक जो पुस्तकें होती हैं उन सभी के नाम के आगे हमें द का यूज करना है। लेकिन यदि इनके नाम के साथ, यानी इन धार्मिक ग्रंथों के नाम के साथ यदि इनके राइटर का भी नाम है तो उनके साथ हमें द का यूज नहीं करना है। देखते हैं, जैसे यदि यहाँ पे लिखा रहे, नोट में हम लिख लेते हैं, यदि ये लिखा रहेगा कि वाल्मीकि, तो हम यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा के तब लिखेंगे रामायण। हमें यहाँ पे फिर इसके आगे द का यूज नहीं करना है। यानी यदि सिर्फ धार्मिक ग्रंथ का नाम रहेगा तब तो हम द का यूज करेंगे, लेकिन यदि इन धार्मिक ग्रंथों के नाम के आगे उनके लेखकों के राइटर्स के नाम आगे रहेंगे तो हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस लगा करके जो है उन पुस्तकों का नाम लिखेंगे, उनके आगे हमें द का यूज नहीं करना है। तो फ्रेंड्स अब इसके आगे का रूल जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और हमें शॉर्ट वीडियो ही रखनी है। तो आगे के रूल को जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद सिर्फ 2-3 वीडियो और आएगी। इसके बाद फिर हम आर्टिकल का प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तब तक वीडियो पे बने रहिए। धन्यवाद।